क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले रहते हैं? या कहीं दूर अरबों सितारों के बीच कोई और बुद्धिमान सभ्यता हमारा इंतजार कर रही है? एलियंस की खोज सदियों से विज्ञान और कल्पना का हिस्सा रही है। आज हम जानेंगे कि विज्ञान की दुनिया में इस रहस्य पर कैसे काम किया जाता है। प्राचीन काल से ही इंसान आसमान को देखकर सोचता आया है कि क्या वहाँ कोई और है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? दुनिया में कुछ ऐसे अद्भुत आविष्कार और अनसुलझे रहस्य हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे मिस्र की पिरामिड की रहस्यमयी संरचना, माया सभ्यता की मंदिरों के अद्भुत निर्माण और भारत की प्राचीन कथाओं में कुछ ऐसा है जो कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कभी एलियंस धरती पर कदम रखा था। आधुनिक विज्ञान ने इस सवाल को एक नई दिशा दिया। साल 1950 में एनरिको फर्मी ने एक सवाल उठाया जिसे अब फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है। अगर ब्रह्मांड में इतने सारे स्टार और प्लैनेट्स हैं तो एलियंस कहाँ हैं? इसके बाद वैज्ञानिक ने रेडियो सिग्नल की मदद से एलियंस के संदेश ढूंढने की कोशिश की। ये पहल सेटी प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है। सेटी प्रोजेक्ट एक वैज्ञानिक प्रयास है जिसका उपयोग ब्रह्मांड में बुद्धिमान एलियंस का सिग्नल को खोजने के लिए किया जाता है। ये प्रोजेक्ट विभिन्न रेडियो दूरबीनों और अन्य वैज्ञानिक सामग्री का उपयोग करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं यूनिवर्स में कोई दूसरी सभ्यता रेडियो या अन्य तकनीक का इस्तेमाल करती है या नहीं। इस प्रोजेक्ट का अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिला है, लेकिन वैज्ञानिक मानता है कि हमारी आकाशगंगा में बुद्धिमान जीवन की खोज के लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इन रिसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट ने कई प्लैनेट खोजे हैं जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है और इन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। पानी की उपस्थिति और सही वातावरण की खोज के लिए कई शक्तिशाली टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, किसी अन्य स्टार की परिक्रमा करते हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है। केपलर 186f ये पहला अर्थ जैसा आकार का एक्सोप्लैनेट है जो अपने स्टार का हैबिटेबल जोन में पाया गया है। केपलर 186f ये प्लैनेट अर्थ से लगभग 500 लाइट ईयर्स के दूर पर स्थित है। नंबर 2, प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे नज़दीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी की चारों ओर परिक्रमा करती है और ये गोल्डन जोन में स्थित है जिसमें इसके सतह पर पानी होने का संभावना है। ये एक्सोप्लैनेट अर्थ से सबसे नज़दीकी लगभग 4.24 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ट्रापिस्ट 1e ये प्लैनेट अर्थ से लगभग 39.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। 51 पोगासी बी ये पहला खोजा गया एक्सोप्लैनेट अर्थ से लगभग 50 लाइट ईयर्स दूर है। ये एक गैस जाइंट है। केपलर 452b ये एक्सोप्लैनेट अर्थ से लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर स्थित है।
इसे अर्थ कोज्यून कहा जाता है। क्या इन प्लैनेट पर जीवन है? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी अब पहले से ज़्यादा है। हम सिर्फ इंतज़ार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी मौजूदगी का संदेश ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे सैटेलाइट में रिकॉर्ड मैसेज है, जिन्हें एलियन तक पहुंचाने के लिए भेजा गया है। ये संदेश हमारे प्लैनेट अर्थ की जानकारी और हमारी संस्कृति का परिचय देते हैं। (1977) में नासा ने 2 हिस्टोरिकल स्पेस मिशन लॉन्च किया, जो आज भी इंसान के सबसे दूर तक गए हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया और सिर्फ कुछ हफ्ते बाद 5 सितंबर को वॉयेजर 1 को भेजा गया। दोनों का मिशन था हमारे सोलर सिस्टम के 4 जाइंट प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को एक्सप्लोर करना। वॉयेजर 1 ने जुपिटर और सैटर्न को 1979 और 1980 में पास किया। वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून के पास भी फ्लाई किया, जहां से हमें इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर, मून्स और रिंग्स के बारे में नई जानकारी मिली। वॉयेजर्स के वजह से हमने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को और भी डिटेल्स में देखा, सैटर्न के रिंग्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझा और यूरेनस और नेपच्यून के मून्स की पहली क्लियर इमेज मिली। ये डिस्कवरी स्पेस साइंस में बहुत बड़ा कदम है। सितंबर 2013 में वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाले पहले ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बना और अगस्त 2018 में वॉयेजर 2 ने भी ये बाउंड्री क्रॉस किया। Left the bubble around the sun and entered interstellar space, the space between stars. अब दोनों स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर रही हैं। वॉयेजर्स में एक खास मैसेज भी है, गोल्डन रिकॉर्ड। नासा के साइंटिस्टों ने उनमें गोल्डन रिकॉर्ड को ऐड किया, जिसमें थे हमारे पृथ्वी के कुछ बहुत ही रैंडम फोटोज, जैसे कि इंडिया का ताजमहल, पाकिस्तान का ट्रैफिक जैम, डीएनए का स्ट्रक्चर, सिडनी का ओपेरा हाउस, म्यूजियम्स, इंसानी फीटसेस, एक वियर्ड सा आइलैंड, एक एस्ट्रोनॉट और एक वियर्ड सी झोपड़ी, और ऐसे टोटल 116 इमेजेस है उस डिस्क में, गोल्डन रिकॉर्ड में, जिसमें अर्थ के साउंड, इमेज और म्यूजिक है। ये मैसेज किसी भी इंटेलिजेंट एलियन लाइफ तक पहुंच सकता है, जो इन स्पेस क्राफ्ट को कभी फ्यूचर में पाएगा। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ह्यूमन से बिलियन किलोमीटर दूर है और अब तक भी डाटा भेज रही है। ये मिशन इंसानी क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी का सिंबल है। क्या हमें कभी वॉयेजर से बाहर की दुनिया के बारे में और कुछ भी जानने को मिलेगा? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वॉयेजर्स ने हमें स्पेस एक्सप्लोरेंस का नया रास्ता दिखाया। लेकिन सवाल ये है, क्या एलियंस मौजूद है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि एलियंस का होना ज़रूरी है, जबकि कुछ का मानना है अगर वो होता तो हमें उनका कोई संदेश ज़रूर मिलता। ये बहस अभी तक जारी है
और हर खोज के साथ एक नई उम्मीद और सवाल उठ रहा है। There are aliens out there, and we aren't the ones saying this. It's the ISRO chief this time. ISRO stands for Indian Space Research Organization. This is India's national space agency. Its chairman is S. Somanath. He recently went on a podcast. He was asked if alien life exists and if it has visited our planet. And to this, Somanath said, absolutely, no doubt. Those were his words. Absolutely, no doubt. He added that while he has no proof, his conscience says so. That there are aliens out there in the universe, and if they are technologically advanced, they have definitely visited us. इस विशाल यूनिवर्स में हम एलियंस की खोज जारी रखे हुए हैं। शायद आने वाले कुछ साल में हमें कोई ठोस सबूत जरूर मिले, या फिर शायद हम इस सवाल को कभी ना हल कर सके। लेकिन एक बात तो तय है, हमारी खोज जारी रहेगा। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? केवल समय ही बताएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सवाल के साथ।